हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस भगवत गीता क्लास में, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं 5वां अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। और आज का श्लोक संख्या है अध्याय 5 का श्लोक संख्या 5। श्लोक इस प्रकार है, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत्योगे अपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। आइए इस श्लोक के वर्ड बाय वर्ड मीनिंग को हम समझते हैं। यत जो सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान, तत् वही, योगई भक्ति के द्वारा, अपि भी गम्यते प्राप्त कर सकता है, एकम एक, सांख्यम विश्लेषणात्मक अध्ययन को, च तथा योगम भक्ति में कर्म को, च तथा यह जो पश्यति देखता है, स वो पश्यति वास्तव में देखता है। तो इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है कि जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य योग, एनालिटिकल स्टडी, इसके द्वारा जो प्राप्त स्थान है वो भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को सही स्वरूप में यथा रूप में देखता है। सब यह पश्यति स पश्यति, एकम सांख्यम च योगम च, जो सांख्य योग को और भक्ति योग को दोनों को एक समान देखता है, वही यह पश्यति स पश्यति, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। आइए इस श्लोक को तात्पर्य में हम और समझते हैं। परपर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दार्शनिक शोध अर्थात सांख्य योग का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज करना है। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? कि हम इस जीवात्मा को परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करें। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं। भगवान ने स्पष्ट बता दिया है अर्जुन को कि आप सांख्य योग से करो या भक्ति योग से करो, आपको पहुंचना एक ही जगह पर है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। परमात्मा पूर्ण है और जो अंश है वो अपूर्ण है, अंशी पूर्ण है। तो फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसका सरोकार किससे है? आध्यात्मिक जगत से, जहां परमात्मा विराजमान है। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। जब वो कृष्ण भावना अमृतवश कोई कार्य करता है, तभी वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति क्या है? कि वो भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर चुका है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, पदार्थों को छोड़ना पड़ता है जो भौतिक जगत के पदार्थ हैं। और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। उसे सारे कार्य किसके लिए करने हैं? भगवान श्री कृष्ण के लिए करने। इसलिए कहा गया है कि कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। ये भौतिक जगत की आसक्ति नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत की आसक्ति है। वस्तुतः दोनों विधियां एक जैसी हैं। ये दो डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो एक जैसे ही हैं। यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है, त्याग दिखता है, सेक्रीफाइस दिखता है, और दूसरे में आसक्ति दिखती है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह से देखता है, मतलब एक तरफ से आप डिटैच हुए और दूसरी तरफ से अटैच हुए। भौतिक जगत से आप डिटैच हो गए और आध्यात्मिक जगत से आप अटैच हो गए। तो जो इस वास्तविकता को जानता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भगवान ने कह दिया कि जो इस तथ्य को अच्छी तरह से समझता है, वही वास्तव में चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख पा रहा है। तो यहां जो यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम, इसका क्या अर्थ है? पहले के श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित जो हो जाता है,
भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी जो अच्छी तरह से स्थित हो जाता है मनुष्य, चाहे वो सांख्य योग में हो या भक्ति योग में हो, वो दोनों साधनों के फलस्वरूप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। वो इस मार्ग से जाए या उस मार्ग से जाए, उसको परमात्मा मिल जाते हैं। उसी बात की पुष्टि भगवान इन पंक्तियों में यहां कर रहे हैं दूसरे ढंग से। वो समझा रहे हैं कि जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं वही तत्व कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं। तो संसार में जो ये मान्यता है कि कर्मयोग से कल्याण नहीं होता है, कल्याण तो ज्ञान योग से ही होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहां भगवान ने प्रयोग किया है अपि। ये जो शब्द है अपि, इसका प्रयोग किया है। अपि का मतलब भी, तो इससे भी प्राप्त होते हैं ऐसा बताना चाह रहे हैं। तो सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। भौतिक जगत की क्रियाएं नहीं करते वो लोग फिर, तो प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही एक योग में शामिल हो जाते हैं। वो कौन सा है? भक्ति योग। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि कर्म योगी और सांख्य योगी दोनों, या भक्ति योगी और सांख्य योगी दोनों एक ही फल को प्राप्त करते हैं, और हमें इसी उद्देश्य को लेकर अपने भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।